आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि निक्षेप मातुल को खोजता हुआ मातुल के पास आ जाता है। तो मातुल कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तक मैं लौट कर न आऊँ आचार्य के पास रहना। लेकिन निक्षेप मातुल को ढूंढते हुए मातुल के पास आ जाता है। इस पर मातुल नाराज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल कहता है यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप कहता है किंतु मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप नहीं मातुल कहता है मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बातें कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कभी कुल गुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका कहती है मल्लिका को मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा कविवर आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हो और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढकर ले आई बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। यानी मल्लिका निक्षेप से यह प्रश्न करती है कि आपने मातुल से क्यों नहीं कहा कि कभी कालिदास जगदम्बा के मंदिर में है। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका कहती है कैसी विचक्षणता है। निक्षेप, विचक्षणता? अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप कहता है इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका कहती है राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन है। जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है तो क्या है?
निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। यह शब्द निक्षेप अंबिका को कहता है कि मुझे यकीन है कि कालिदास को राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता हूँ। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वह यह हट छोड़, यानी निक्षेप कहता है केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वह ये हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती, यानी निक्षेप के कहने का मतलब है एक व्यक्ति है यानी मल्लिका है। अगर मल्लिका कालिदास को समझाए तो यह संभव हो सकता है कि कालिदास राजकवि सम्मान के लिए उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाएं। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती है। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप कहता है कि मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में भी कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहे। यानी निक्षेप कहता है कि अगर कालिदास उज्जैनी नहीं जाते हैं तो राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई न कोई राजकवि अवश्य बैठ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कालिदास का ही होगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो निक्षेप मल्लिका को समझाता है कि तुम जाकर कालिदास को समझाओ कि वह उज्जैनी राज सम्मान के लिए चले जाएं। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे। एक स्थानीय कवि, जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं। यानी अंबिका नहीं चाहती कि मल्लिका कालिदास के पास जगदम्बा के मंदिर में जाए। निक्षेप कहता है, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है। अंबिका, मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ। अंबिका मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल में पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भावना, ओ आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। बिलोते हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दो। अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका को सह नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती।
चाहती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती हूँ। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसी उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो हो? अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा विलोम तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा की काई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं आती। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा मंदिर की ओर जाते देखा है, और मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। कालिदास कहता है कि अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है। वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है? कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता है। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जान। विलोम, मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं हैं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां हैं। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित ही है। हाँ, कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है। कालिदास की हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निस्संदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो।
एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। काली, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो न? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी भी वही व्यक्ति हो न? तुम अभी भी वही व्यक्ति हो न जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसे अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप? विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। यह कहते हुए अंबिका अंदर चली जाती। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लो। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले जाता है। विलोम, निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुमान कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित है। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पे डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूँ। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देख